श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, सभी सम्मानित मंत्रीगण, विधायकगण, पत्रकार बंधुओं, कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ताओं, छोटी सी कॉल में आप सब लोग आज ईडी दफ्तर के बाहर इकट्ठे हुए हैं। ईडी का जो कार्य करने की प्रणाली है उसके खिलाफ आज ये हमारा इस दफ्तर के बाहर धरना है। और मैं ये मानता हूं कि एक नेशनल हेराल्ड एक अखबार था जो कांग्रेस पार्टी का अपना अखबार है। उस अखबार में ना तो कभी पैसा लिया गया और ना ही स्थानांतरित किया गया। फिर ये कैसा केस बना दिया गया? और ईडी का केस बनाते हुए 11 साल पहले तक कोई भी ऐसी बात नहीं है सामने आई। सिर्फ राजनीतिक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की कार्यप्रणाली की जाती है। गांधी परिवार वो परिवार है जो नैतिक मूल्यों पर, जो त्याग पर, जो पारदर्शिता पर और ईमानदारी पर जीना जानता है। इस देश की आजादी में गांधी परिवार की प्रमुख भूमिका रही, देश को बनाने में उनकी भूमिका रही। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते हैं कि अगर देश में लोकतंत्र मजबूत है तो कांग्रेस पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल है उसके कान मजबूत है। और मुख्य विपक्षी दल में अगर कोई नेतृत्व मजबूत है तो माननीय श्री राहुल गांधी जी का नेतृत्व मजबूत है, जो सिद्धांतों से समझौता नहीं करते, जो हमेशा गरीब, दलित और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, आम जनता उसकी लड़ाई को लड़ते हैं। पूरे देश में आज कोई मोदी सरकार के खिलाफ बोलने की कोई नेता हिम्मत करता है तो वो राहुल गांधी जी है। और इस प्रकार उनको चार्जशीट करना उन भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मानसिकता को दर्शाता है कि वो राहुल गांधी जी से घबराते हैं। पर कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। पूरी सरकार उनके साथ मजबूती के साथ खड़ी है। 11 साल बाद जिस चार्जशीट की बात कर रहे हैं, ये चार्जशीट चलती रहती है, लेकिन क्यों ये चार्जशीट दाखिल की जा रही है? जो मुख्य मुद्दे हैं, देश के मुख्य मुद्दे क्या है? आज बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, महंगाई आसमान छू रही है, गैस का सिलेंडर अभी 50 रुपए बढ़ाया गया है। और जिस प्रकार से टैरिफ लगने जा रहा है तो पहले ही इस प्रकार की ध्यान लाकर कि इन मुद्दों से ध्यान भटकाकर इस प्रकार की बात की जाए ताकि लोगों का ध्यान इस तरफ जाए और इन मुद्दों से उनका ध्यान हट जाए। इस प्रकार की बात भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा अक्सर करते रहते हैं। और गांधी परिवार को किसी भी चीज से कभी भी कोई डर नहीं लगने की जरूरत, क्योंकि कोई आदमी जो होता है वो जीवन में जब भी जीता है तो शान से जीता है, ईमानदारी से जीता है। श्रीमती सोनिया गांधी तो वो नेता है जिन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी मिली, लेकिन प्रधानमंत्री की कुर्सी के बाद उन्होंने कहा कि मैं इस कांग्रेस पार्टी की सेवा करना अच्छा समझती हूं, और उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी का त्याग किया। और ये जो नेशनल हेराल्ड है जिसके खिलाफ चार्जशीट हुई है, ये कोई केस ही नहीं है, सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की चार्जशीट की गई है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी और हिमाचल प्रदेश की सरकार इसका विरोध करती है। और हम जानते हैं कि इन मुद्दों से कुछ नहीं होगा। हम ये भी जानते हैं कि जनता सब समझती है। जो भी लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश करता है उसमें सबसे पहले क्या देखा जाता है कि मुख्य विपक्षी पार्टी कौन सी है। आज पूरे हिंदुस्तान में प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। उस पार्टी का नेतृत्व अगर कांग्रेस को एकजुट करने में कोई कर रहा है तो श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी कर रहे हैं। इसलिए किसी ना किसी तरह कानून दिखाकर, कानून का गलत इस्तेमाल करके जनता का ध्यान भटकाया जाए, ये हम इस संदर्भ में वो इस प्रकार की वारदातें करते रहते हैं। तो हम सब लोगों को, कांग्रेस पार्टी के सब लोग एकजुटता के साथ उनके पीछे खड़े हैं। और आज ईडी ऑफिस के बाहर हमारा धरने देने का मकसद ये है कि जो ईडी ऑफिस है इसमें कोई कानून और दलील नहीं चलती है। जहां मर्जी आ जाते हैं, जहां मर्जी छापा मार देते हैं, जहां मर्जी आकर FIR दर्ज कर देते हैं और 10-12 साल बाद फिर कह देते हैं कि आपकी अब चार्जशीट आ गई है। 10-12 साल तक उनको कुछ नहीं मिला इस ईडी की कार्रवाई में। अब अचानक, क्योंकि जब जनता भड़कने वाली है तो इस प्रकार का ध्यान भटकाने की
ये भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी रणनीति है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। मैं सभी पत्रकार बंधुओं का, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का और कांग्रेस के नेता जो यहाँ आए हुए सबका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल। भाई पीछे एक मिनट, भाई पीछे लोकतंत्र की हत्या बंद करो।